हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे, खास करके पीआरटी पे। और पिछले साल से हम लोग इस बार जो केवीएस का वैकेंसी आया है उससे कुछ कंपैरिजन करेंगे, और मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी कि क्या इस साल फॉर्म थोड़ा सा कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बार जो है जो बीटीसी वाले ही प्राइमरी में एलिजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि अब वैकेंसी कितने दिन बाद आ रहा है। तो वैकेंसी जो है आपका वो 2022 के लास्ट में आया था, और 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, और 2023 के लास्ट में सबको सिलेक्शन मिल गया था। उसके बाद अब ये वैकेंसी आ रहा है 2025 के लास्ट में। तो अगर 2021 के जो बैच वाले होंगे, इस बार फॉर्म भर कौन कौन सकता है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगी। किस बैच वाले फॉर्म भर सकते हैं, और पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार फॉर्म का क्या अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, इस सारी बातों को अच्छे से सुनिएगा। ये आपके लिए, जो आप केवीएस का फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए ये अच्छा बहुत बेनिफिशियल होगा ये बातें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि देखिए, उस टाइम क्या था कि 2022 में जब वैकेंसी आई थी, तो 2017 और उसके पहले के बैच वाले, 2018, 19, 20 के बैच वालों ने 20 का अगर कंप्लीट हो गया होगा तो वो लोग फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि 2022 के लास्ट में आया था। लेकिन बीटीसी जो होता है ना, वो 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है। चाहे जैसे कि मैं 2018 बैच की हूँ, तो हम लोग का तो कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से 6 महीना डिले हुआ। लेकिन अगर कोई कोरोना आए चाहे ना आए, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति हो चाहे ना हो, लेकिन 6 महीने ये डिले हो जाता है। अभी भी 2023 वाले जो बच्चे हैं, उनका 4th सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। 2023 के कई बच्चे जो मुझसे मिले हैं बताए हैं कि अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो रिसेंट के बच्चे हैं, तो उन्हें उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है वैकेंसी को लेके, और कई उसमें से सीटेड भी पास नहीं है, और आपको पता है कि 1.5 साल से सीटेड हुआ नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस बार में कौन कौन शामिल होगा। तो देखिए, 2017 और उसके पहले के बैच वाले, मेल तो नहीं, फीमेल, क्योंकि मेल का जो है वो एज क्राइटेरिया 30 साल तक का है, तो उसमें कौन कौन आ पाएंगे, और फीमेल में तो है ही। तो फीमेल में जो अभी 40 साल की नहीं हुई होंगी, चाहे वो पीआरटी के लिए हो चाहे टीजीटी पीजीटी के लिए, यहाँ पे मैं आप पीआरटी का ही बात करूँगी, क्योंकि बीटीसी वाले ही फॉर्म भरेंगे। और टीजीटी पीजीटी वालों को तो बहुत अच्छा मौका मिला है। बीएड वाले बहुत परेशान थे कि मुझे पीआरटी से निकाल दिया गया, लेकिन अब उनका ही यहाँ पे बहुत अच्छा ही रोल है। और जो कई लोग दोनों किए होते हैं, बीएड भी किए होते हैं, बीटीसी भी किए होते हैं। तो अगर जिनके पास पैसा, टाइम, सब चीज़ है, तो वो लोग करते भी हैं। तो और कोई ऐसा सिचुएशन ना होता है तो अदरवाइज़ आप डिस्टेंस मोड से भी करते हैं, तो वो भी आपको एक बेनिफिशियल देता है बीएड के बारे में। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि कौन से बैच वाले भरेंगे। तो देखिए, 17 वाले भी भरेंगे, 18 वाले भी भरेंगे, 19 वाले भी भरेंगे। आई थिंक 20 में आया नहीं था कोरोना की वजह से, और 21 में आया था। उसके बाद क्योंकि शायद 1 साल नहीं आया था बीटीसी का फॉर्म, और 2017 के पहले वाले कोई बैच, मतलब जो बैच वाले होंगे तो वो आएंगे। तो जिनका पहले बीटीसी था, जब हम लोगों ने बीटीसी करना स्टार्ट किया, उस समय बीटीसी का नाम डीएलएड हो गया। तो सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ की वजह से खांसी आ जा रहा है। तो देखिए, बात यहाँ पे ये है कि फीमेल कैंडिडेट, मेल तो भरेंगे ही जो 30 साल तक के होंगे, अंडर 30 ईयर्स। जो फीमेल होंगी उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो 2017 बैच और उसके पहले बैच, ठीक है, और 2018 बैच, 20 में शायद नहीं आया था, 21 बैच, 22 बैच, और 22 वालों का कंप्लीट हो चुका है, 23 वालों का कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मान कर चलिए, और इसमें बीएड वाले नहीं हैं, तो इतने बैच वाले लोग जो पास हैं वो भरेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से कौन नहीं भरेगा। तो देखिए, हुआ क्या कि 2022 में जब ये वैकेंसी आया, उसके बाद 2023 में बिहार में आ गया आपका टीआरई 1, 2, 3। बहुत सारे लोग, चाहे वो देश में से कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो इसमें आ गए हैं। टीआरई में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मेरे ही पहचान में बहुत सारे लोगों ने किया है। तो क्या है कि वो मेरा मानना ये है, और ये होगा भी, देखिएगा, वो लोग ये फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि भले सैलरी वहाँ पे कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, बहुत ही मान के चलिए कि 100 में से 10% ही लोग केवीएस का फॉर्म भरेंगे। क्योंकि जो ऑलरेडी बिहार में अगर सेलेक्टेड हैं, उन्होंने अपना 1-2 साल में
जिनका टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ है तो उनका तो काफ़ी हो गया, 1.5-2 साल के करीब। तो टीआरई 1 का ज्वाइनिंग आई थिंक 2023 में हुआ था, 2023 के अक्टूबर में। और तो उनको तो करीब अब 2 साल हो गया 2025 में। तो वो लोग अपना एक वहाँ पे जगह बना लिए हैं। और उनको देखिए, उनको सुबह 9 बजे जाना होता है, 4 बजे छुट्टी होता है, तो ओवरऑल उनको करीब 6-7 घंटे की ड्यूटी देनी होती है, 7 घंटे की, और आने जाने में समय ये वो। तो फिर उसके इतने सारे सर्कमस्टेंसेस के बाद ना फिर इतना तैयारी का टाइम नहीं बचता। मैं भी जॉब हमेशा से की हूँ, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई भी हो। तो मुझे पता है कि जॉब के साथ पढ़ाई सबके बस की बात नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है जॉब के साथ पढ़ाई। तो लगता है आसान, लेकिन होता नहीं है और सब नहीं कर पाते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। तो देखिए, अगर जिसको लग रहा होगा कि 36-40 हज़ार रुपया मेरे लिए सफिशिएंट है, तो फिर इस बार क्या होगा कि केवीएस का फॉर्म लोग नहीं भरेंगे। 2,000 रुपये का फॉर्म वही फॉर्म भरेगा जिसको लगेगा कि चलो मेरा हो जाएगा, मैं बहुत साल से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इतना जल्दी पेपर भी ले ले रहे हैं। और तो वो सब जो है ना जो टीआरई में, सारे टीआरई में करीब 1-1.5 लाख लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें पहले वाले में पीआरटी का काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी था, दूसरे वाले में उतना नहीं था, तीसरे वाले में भी था 20,000 के करीब। तो ओवरऑल मान के चलिए कि ये जो 60-70 हज़ार के करीब पीआरटी के बच्चे हैं, ये छट गए हैं। उसके बाद फिर काफ़ी लोग एज की वजह से छट जाएंगे, मेल कैंडिडेट, फीमेल नहीं। उसके बाद जो अपना जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, वो तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फिर ये जो प्रिपरेशन है, या फिर अगर जिनके पास 2,000 रुपये होगा वो सोचेंगे कि चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो कई लोग ऐसे ट्राई के चक्कर में फॉर्म भरेंगे, और बीएड वाले तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे, बीटीसी वाले भरेंगे। तो पिछले साल क्या हुआ था, अब मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता देती हूँ, पिछले बार क्या हुआ था। पिछले बार करीब 4-4.5 लाख फॉर्म भरा गया था, 6,000 के करीब वैकेंसी थी। और जिसमें से जब बाद में अगस्त 2023 में जब बीएड अलग हुआ सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो फिर क्या हुआ कि प्राइमरी के सिर्फ 1.5 लाख या 1,60,000 के करीब कैंडिडेट बच गए जो बीटीसी वाले थे। और जिन्होंने अच्छा खासा नंबर किया था, तो वही 137 के करीब जनरल का कट ऑफ गया था। तो उसके बाद फिर 137 के करीब जनरल का कट ऑफ गया था। तो फिर अब क्या, इस बार देखिए क्या होगा। इस बार वही लोग फॉर्म भरेंगे, मेल काफ़ी छट जाएंगे जिनका एज हट गया होगा, और जो बिहार में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग तो उसमें से सारे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। 100 में से 10-15% ही लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारा चीज़ है। एक तो टायर वाला चल रहा है, टायर 1, 2, 3, उसके बाद इतनी जल्दी, उसके बाद चलिए 2,000 कोई वो बात नहीं है, इंसान इतना पैसा खर्चा करता है तो ये भी कर सकता है। उसके बाद जो है आपका ये मैटर करता है कि जो पहले से किसी जॉब में है वो अपना जॉब छोड़ के इसमें नहीं आना चाहेगा, क्योंकि उसे फिर उतना ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। और जब से जॉब लोगों का कंटिन्यू हुआ है तो बहुत लोग पढ़ाई फिर छोड़ देते हैं कि चलो अब एक जॉब लग गया है, इसमें अपना अच्छे से टाइम देते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स मान कर चलिए कि अगर बहुत भी गया, क्योंकि इस बार आपको 2021-22 के भी बच्चे इसमें आ जाएंगे, उसमें से बहुत लोग सीटेट पास नहीं हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हर साल बहुत ही नंबर में सीटेट का फॉर्म भरते हैं लोग, लेकिन पास बहुत ही कम परसेंट होते हैं। सपोज दैट कि 12 लाख फॉर्म भराता है पीआरटी का, तो उसमें से 1.5 लाख के करीब लोग पास होते हैं। तो इस बार मान के चलिए, मेरा अनुमान है कि लगभग 1 से 1.5 लाख फॉर्म भराएगा, जिसमें से क्या है कि, और वैसे तो पता चली जाएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, तो फिर भी ये मेरा अनुमान है कि अगर ये भी हो सकता है कि बीएड वाले अब तक जो बीएड किए होंगे उन्होंने बीटीसी भी कर लिया और फॉर्म भर देंगे, तो वो तो बात की बात है। लेकिन आपको इस बार इतना ही फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट बड़े भी हैं और घटे भी हैं, क्योंकि कई लोगों का बिहार में सिलेक्शन हो गया, तो वो अब इसमें नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब के साथ सबका प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। फिर किसी को लगता है कि चलो हम इतना ही सैलरी में खुश हैं, या तो फिर बहुत दूर पोस्टिंग जिनका नहीं हुआ है, बहुत सारा इसमें वो है। क्योंकि देखिए, अभी जब टीआरई 1 हुआ था तो बिहार का जो बगल बगल का ज़िला है, तो लोगों को अपने मन के अनुसार मिल गया था 1-2 दोनों में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था कि आपको मुझे पूरा ये स्ट्रक्चर बताना था कि कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, और फॉर्म कम भी हो सकता है, और इसका क्राइटेरिया क्या हो। इस बार देखिए, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो कैंडिडेट है वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे लोग एकदम इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरा गया था, क्योंकि कोरोना के बाद 2019 के बाद वो वैकेंसी आया था आपका 2022 के लास्ट में।
लेकिन इस बार क्या है कि कोचिंग के जो वो हैं, कोचिंग के जो बैचेज़ हैं वो भी ज़्यादा वीक नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। तब तक के लिए बाय।